हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आज अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट और इसी तरह का क्यूज न्यूज़ कभी कभी या ग्रुप में दे दिया जाता है। आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 11/6/2024 का क्यूज और न्यूज यानी मॉर्निंग असेंबली में जो आप लोगों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज का सुविचार ऊपर में है, शिक्षा की जड़ कड़ी है लेकिन फल मीठा है। यानी कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग बोझ समझते हैं इसको। हाँ, ये कड़ी है लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। ये कौन कहते हैं? तो अरस्तू जी का कहना है ऐसा। चलिए तो पहले आज हम अब लोग अभी देख लेते हैं समाचार कुछ, मतलब पहले समाचार देखेंगे उसके बाद न्यूज मतलब कि क्यूज देख लेंगे। यहाँ पे है स्तर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार है। स्पेन की पीपुल्स पार्टी यानी पीपी यूरोपीय संघ के चुनाव में शीर्ष पर रही, जिसने देश को आवंटित 61 सीटों में से 22 सीटें हासिल की। यूरोपीय संघ की 720 संसदीय विधानसभा में स्पेन को चौथा सबसे बड़ा संसदीय सीट प्राप्त है। चलिए अब राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं, यानी अपने राष्ट्र का क्या समाचार है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। अगला है राज्य समाचार। अपना राज्य का कल्पना सोरेन ने लिया विधायिका पद की शपथ। गाड़िया उपचुनाव जीतकर पहली बार बनी विधायक। अब है अपना खेल समाचार। तो खेल समाचार कुछ इस प्रकार का है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जो आप लोगों का कल मैच हो रहा था, आप लोग इस मैच को देखे भी होंगे। अगला है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि समाचार। घोषित हुआ IIT JEE एडवांस रिजल्ट। 355 अंक लाकर हासिल कर वेद लाहौटी बनी टॉपर, मतलब बने टॉपर, ये टॉपर बने हैं। चलिए अब थोड़ा कुछ अपना क्यूज को भी देख लेते हैं। क्यूज भी देखना जरूरी है। 11/6/2024 का है। कक्षा 1 to 5 का पहले देखते हैं। यहाँ बूझो पहेली से। बूझो पहेली में है, हमने देखी एक कली, इधर चली फिर उधर चली, कमर मोड़ सिर झटक चली, मक्खी मच्छर गटक चली। तो छिपकली, छिपकली सबको खाते चलता है। चलिए आगे है, 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो 1000 में 3 जीरो होते हैं। ऐसे लिखा था ना, 1 0 0 0, 3 जीरो 1000 में होते हैं। अगला हमारा, ट्रैफिक लाइट का कौन सा रंग रुकने को दर्शाता है? यानी ट्रैफिक लाइट जो लगा होता है उसमें किसका मतलब रुकना होता है? तो लाल लाइट जल गया मतलब आप रुक जाइए। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर यानी वॉवेल्स हैं? तो AEIOU 5 वॉवेल्स हैं, ये तो पता है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो प्लास है। चलिए अब हम लोग 6 to 8 का देख लेते हैं एक बार। ये रहा 6 to 8 का। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग करती है, तो पता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में है? तो ये समताप मंडल में है ओजोन परत। अगला है, दांत और चूना पत्थर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो दांत में कैल्शियम, चूना पत्थर में भी कैल्शियम पाया जाता है। पासे का आकार कैसा होता है? तो पासा घन आकार का होता है, वो जो लूडो खेलते हैं हम लोग, लूडो वाला। अगला है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो सन 1930 में महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू किए थे। चलिए अब हम लोग 9 to 12 का देख लेते हैं। यह रक्त के उस घटक का नाम बताएं जो संक्रमण से लड़ता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC कहते हैं, ये लड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद में है। और महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता था इसको। भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है इसरो का संगठन। चलिए अब प्रेरक प्रसंग यानी मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोग अपने पढ़ लीजिएगा। देखिए वीडियो को यहाँ पे स्किप कीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। परिवर्तन के बारे में है, उसके बाद इसी के बारे में यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा हिंदी। उसके बाद संदेश को हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि हम कई प्रतिबंधों व नियमों के कारण सभी का जीवन नहीं भी बदल पाते हैं, पर किसी एक या कुछ लोगों के जीवन की दिशा भी बदल पाते हैं, तो यह भी सराहनीय होगा। चलिए चेंज यानी इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और लास्ट में मैसेज दिया गया है। तो यही रहा आप लोगों का आज का कुछ महत्वपूर्ण, यानी 11 जून का महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म 11 जून 1897 में जन्मे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवि और साहित्यकार थे। वे मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड जैसे घटनाओं में शामिल थे। धन्यवाद। ये रहा आप लोगों का। तो हाँ, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।